छीन लूंगा उसे तुमसे। जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। आफिया सिर्फ मेरी है और उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अरे पर वो अब तुम्हारी नहीं है, बहुत जल्द तुम्हें डिवोर्स देके वो मेरी हो जाएगी। जान ले लूंगा तेरी मैं। अहमद जान ले लूंगा तेरी मैं। जा अहमद छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? जान लोगे उसकी क्या? हटो तुम बीच से। अहमद प्लीज, अपनी इज्जत का तुम्हें कोई ख्याल नहीं है ना, तो एटलीस्ट हमारी इज्जत का ख्याल कर लो। जहाँ देखो लड़ाई करना शुरू कर देते हो, कुछ नहीं देखते क्या सोचेंगे लोग, क्या कहेंगे। तुम्हें लोगों की पड़ी है, मेरी परवाह नहीं तुमको। हाँ नहीं है तुम्हारी परवाह। उस जाहिल इंसान को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए। क्या जरूरत थी तुम्हें उसके मुंह लगने की? अंकल मैं तो सिर्फ उसे समझाने गया था, दोस्त की तरह बात कर रहा था, लेकिन उसने तो देखते साथ ही मेरे गिरबान पकड़ लिया। बहुत ही फजूल और घटिया किस्म की बात की थी उसने। क्या बकवास की? वो कह रहा था कि मुझे मेरा प्यार मुबारक हो। ये कहकर उसने हमारी दोस्ती को गाली दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसकी इतनी घटिया सोच होगी। हम यहाँ आफी को लेने आए। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यही बात मैं उससे सुनना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? इस बात की कोई अहमियत नहीं है। तुम बीच में नहीं बोलो। देखें शहीर साहब, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। समझदारी इसी में है कि हम इस बात को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं और यहीं खत्म कर दें। आफिया ने बहुत समझदारी से इस मैरिड लाइफ को निभाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं, क्योंकि तुम्हारा भाई ही नहीं है इस लायक कि उसके साथ सारी जिंदगी गुजारी जाए। और आफिया को यह बात समझ में आ गई है, इसलिए वो इस रिश्ते को मजीद घसीटना नहीं चाहती। आफी ये रिश्ता निभाना नहीं चाहती या आप ये ताल्लुक तोड़ना चाहते हैं? हाँ, मैं नहीं चाहता कि आफिया अपनी जिंदगी अमर के साथ बर्बाद करे। बहुत जल्द आफिया की शादी फहद के साथ हो रही है। ओह, तो इसी वजह से आपने बुलाया इसको यहाँ पे? हाँ, मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद करे। तुम जैसा घटिया शख्स मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। किस किस्म के घटिया बाप हो तुम? गुड़िया बाजी, आपको कोई हक नहीं है मेरी डैड की इंसल्ट करने का, और तुम्हारे डैड को हक है मेरे भाई की खुशियां बर्बाद करने का। डैड ने कुछ नहीं किया। आफी, तुम्हारे डैड तुम्हारे और अहमद के दरमियान दूरियां पैदा कर रहे हैं। दूरियों की वजह मेरे डैड नहीं बल्कि अहमद है और उसकी घटिया सोच। मुझे तो ऐसा लग रहा है आफी का हाथ मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। कैसे संभालूं बिगड़ते हुए रिश्तों को? आप ही कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसके डैड क्या कर रहे हैं उसके साथ। उसने मुझे छोड़ दिया तो क्या करूंगा मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा गुड़िया बाजी। सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। अल्लाह है ना, बस उस पे भरोसा करो, सब ठीक हो जाएगा। नाज़ो, ये कहाँ लेके जा रही हो तुम? काम है मुझे। सेवर से क्या काम पड़ गया? क्या हो गया अम्मी? आप तो ऐसे सवाल करी जैसे मैं आपकी जमा पूंजी लेकर जा रही हूँ। बात तुम्हारी या मेरी जमा पूंजी की नहीं है, सूझबूझ की है। नाज़ो, शारिक को दे रही हो ना तुम? हाँ, उन्हीं के लिए लेकर जा रही हूँ। क्यों दे रही हो उसे? क्या मतलब अम्मी? शौहर है वो मेरे, और उनका साथ देना मेरा फर्ज है। साथ देना फर्ज है, लेकिन कल कला को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई या लुट लुटा गई तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अच्छा ठीक है, नहीं आऊंगी। ना
अल्लाह रहम करे इस लड़की पे। मुझे रियलाइज हो गया कि अमर मेरी राइट चॉइस नहीं था। ये क्या कह रही हो? तुम और अमर तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। प्यार के अलावा भी बहुत चीजें काउंट करती हैं मामा। अच्छा, तो तुम उसके स्टेटस की वजह से बात कर रही हो? नहीं, मेरे लिए तो पैसे कभी भी अहम नहीं थे। अहमियत अगर कुछ रखता है तो वो अंडरस्टैंडिंग है, और वो मुझे नहीं समझता।